morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel STD English Online. Dear students, today we are going to read a chapter Never Quit, sourced from www.thebetterindia.com of class 6. This is the second part of the chapter, so let's discuss the chapter. Though Deepa went on to achieve many extraordinary things, success did not come easy to her. यद्यपि दीपा ने जारी रखा अचीव करना मेनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बहुत सारे असाधारण चीज़ों को। यद्यपि दीपा ने बहुत ही असाधारण चीज़ों को अचीव करना जारी रखा, सक्सेस डिड नॉट कम इजी टू हर, लेकिन फिर भी जो सफलता उन्हें मिली, डिड नॉट कम इजी टू हर, सफलता उन्हें बहुत ही आसानी से नहीं मिली। टू फॉलो हर पैशन फॉर बाइकिंग, अपनी बाइकिंग की इच्छा को फॉलो करने के लिए दीपा नीडेड एन ऑल्टेरियन व्हीकल, दीपा को एक ऑल्टेरियन व्हीकल की आवश्यकता थी। आल्सो नोन एज अ क्वाड बाइक, जिसे क्वाड बाइक के नाम से जाना जाता था। दीपा कुड नॉट एफर्ड एन एटीवी ड्यू टू इट्स हाई प्राइस, दीपा कुड नॉट एफर्ड, वो एफर्ड नहीं कर सकती थी एटीवी को, ड्यू टू इट्स हाई प्राइस, इसके ऊंचे दाम की वजह से। बट सी वॉज नॉट वन टू गिव अप इजली, लेकिन वो एक ऐसी महिला नहीं थी जो आसानी से उसे गिव अप कर दे, उसे छोड़ दे। सी फाउंड अ स्पॉन्सर थ्रू अ न्यूज़पेपर अपील, उन्हें एक स्पॉन्सर मिला, एक प्रायोजक मिला न्यूज़पेपर अपील के द्वारा। हैड द बाइक मॉडिफाइड टू सूट हर कंडीशन, जिसके पास एक मॉडिफाइड बाइक थी जो बिल्कुल उनकी कंडीशन को सूट करता था। दीपा गॉट हर मोटर स्पोर्ट लाइसेंस ओनली आफ्टर हर डॉक्टर हैड सर्टिफाइड हर हेल्थ, दीपा ने गॉट हर मोटर स्पोर्ट्स लाइसेंस, दीपा ने अपने मोटर स्पोर्ट के लाइसेंस को प्राप्त किया ओनली आफ्टर हर डॉक्टर, जब उनके डॉक्टर ने हैड सर्टिफाइड कर दिया हर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को, उनकी हेल्थ को लेकर जब उनके डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर दिया, तब उन्होंने अपना लाइसेंस मोटर स्पोर्ट के लिए प्राप्त किया। सी आल्सो डिड मेनी टेस्ट ड्राइव ऑन ऑफ रोड सर्किट्स टू चेक हर रिफ्लेक्सेस एंड हर व्हीकल्स मैकेनिक्स। सी आल्सो डिड मेनी टेस्ट, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट ड्राइव किए ऑन ऑफ रोड सर्किट्स टू चेक करने के लिए हर रिफ्लेक्सेस, अपनी रिफ्लेक्सिंग को, एंड हर व्हीकल मैकेनिक्स, और अपने व्हीकल के मैकेनिक्स को चेक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे टेस्ट ड्राइव्स किए। ऑलरेडी एक्सेलिंग इन द फील्ड ऑफ बाइकिंग, पहले से ही बाइकिंग के क्षेत्र में एक्सेलेंस होने के कारण दीपा स्टार्टेड स्विमिंग टू स्ट्रेंथन हर सोल्जर्स सो दैट सी कुड परफॉर्म बेटर इन बाइकिंग। दीपा ने स्टार्ट कर दिया स्विमिंग टू स्ट्रेंथन, जिससे कि ताकत मिल सके हर सोल्जर्स, उनकी बाजुओं को, ताकि उनके बाजुओं को ताकत मिल सके, सो दैट, ताकि सी कुड परफॉर्म बेटर इन बाइकिंग, ताकि वो बाइकिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। हार्डली डिड सी नो, बड़ी मुश्किल से डिड सी नो, उन्हें ये पता था, दैट वन डे सी वुड बी ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन दिस स्पोर्ट एज वेल, बड़ी मुश्किल से उन्हें ये पता था कि एक दिन सी वुड बी ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, कि वो इस स्पोर्ट के खेल में, इस स्पोर्ट में वो रिकॉर्ड्स को क्या करेंगी, ब्रेक करेंगी, तोड़ देंगी। सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल एथलीट to represent India at the Paralympics since the country's debut at the Games in 1968। वह सन 1968 में खेलों में देश की शुरुआत के बाद से पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट बनी। दीपा won the अर्जुन अवार्ड इन 2012 फॉर हर परफॉर्मेंस इन स्विमिंग, दीपा ने अपने स्विमिंग में परफॉर्मेंस के लिए उन्हें
2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी हैज़ 54 नेशनल गोल्ड मेडल्स, उन्हें 54 राष्ट्रीय गोल्ड मेडल मिले एंड 13 इंटरनेशनल मेडल्स इन वेरियस स्पोर्ट्स, और विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स में उन्हें 13 इंटरनेशनल मेडल मिले, इंक्लूडिंग स्विमिंग, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिसमें स्विमिंग, जेवलिन, थ्रो एंड शॉट पुट, ये सारे स्पोर्ट्स जो हैं शामिल हैं। दीपा वान दी खेल रत्न अवार्ड इन 2019। दीपा ने 2019 में खेल रत्न अवार्ड को हासिल किया, जीता। In fact, she has registered her name 4 times in the लिम्बिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर हर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स। वास्तव में उन्होंने 4 बार अपना नाम लिम्बिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स के लिए दर्ज करवाया। दिस इंक्लूड्स क्रॉसिंग ए 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ यमुना रिवर अगेंस्ट द करंट इन 2008। इसमें इंक्लूड्स है, इसमें यह भी शामिल है कि उन्होंने यमुना नदी में करंट की धारा के विपरीत सन 2008 में धारा के विपरीत लगभग 1 किलोमीटर की स्विमिंग की थी, कवरिंग 58 किलोमीटर बाय राइडिंग ए स्पेशल बाइक इन 2009। 2009 में स्पेशल बाइक राइडिंग के द्वारा उन्होंने 58 किलोमीटर की यात्रा तय की। डूइंग द लॉन्गेस्ट चेन्नई दिल्ली 3278 किलोमीटर पैन इंडिया ड्राइव बाय अ पैरालिसिक वोमेन इन 2013। सबसे लंबी चेन्नई से दिल्ली की सबसे लंबी 3278 किलोमीटर पैन इंडिया 2013 में एक पैरालंपिक महिला द्वारा ही चलाया गया था। एंड ड्राइविंग अक्रॉस 9 हाई एल्टीट्यूड पासेस इन 9 days ऑन लद्दाख्स हाई मोटरेबल रोड्स। एंड ड्राइविंग और ड्राइव किया गया अक्रॉस 9 हाई एल्टीट्यूड पासेस, और ड्राइविंग के द्वारा लगभग 9 ऊंचे एल्टीट्यूड को पार किया गया इन 9 days 9 दिनों में ऑन लद्दाख्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स, लद्दाख के ऊंचे मोटरेबल रोड पर लगभग 9 दिन में 9 ऊंचे पर्वतों को पार किया गया। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड विद हर डिसेबिलिटी टू अटेम्प्ट अ जर्नी लाइक दिस इन 2011। वह वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, वो विश्व में प्रथम वुमेन थी, प्रथम महिला थी विद हर डिसेबिलिटी, जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के साथ टू अटेम्प्ट ए जर्नी, एक जर्नी की कोशिश किया, एक जर्नी का प्रयास किया, लाइक दिस, इस प्रकार की, इन 2011 में। माई जर्नी इन स्पोर्ट्स वाज डिफिकल्ट। स्पोर्ट्स में मेरी जो ये यात्रा थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से क्योंकि आई केम फ्रॉम ए वेरी डिफिकल्ट बैकग्राउंड फ्रॉम द अदर्स, दूसरों की तरह मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आती थी। आई वॉज 36 व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर इन स्पोर्ट्स। जब मैंने स्पोर्ट्स में अपने करियर की शुरुआत की उस समय मेरी उम्र लगभग 36 की थी। सो देयर वाज ऑब्वियसली एन एज गैप, और निश्चित रूप से हमारे इस स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा एज गैप था। ऑफ कोर्स फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर एन इशू। वास्तव में फंड्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो एक बड़ा इशू होते हैं। व्हेन इट कम्स टू पैरा स्पोर्ट्स, बट अबव दैट, जब ये पैरा स्पोर्ट्स में आते हैं, बट अबव दैट, लेकिन इसके ऊपर फिटिंग इन वाज आल्सो ए बिग चैलेंज फॉर मी। मेरे लिए इस स्पोर्ट्स में अपने आप को फिट रखना भी एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ी चुनौती थी। सिंस मोस्ट ऑफ द एथलीट केम फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स, चूँकि मोस्ट ऑफ द एथलीट्स, लगभग अधिकांश जो खिलाड़ी थे वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते थे, विभिन्न प्रकार के सामाजिक बैकग्राउंड से आते थे। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम रूरल एरियाज, और उनमें जो मेजॉरिटी थी वो फ्रॉम रूरल एरियाज की थी, ग्रामीण क्षेत्र की थी। एंड हियर, और यहाँ पर, आई वाज फ्रॉम एन अर्बन फैमिली सी सेज, और यहाँ पर मैं एक शहरी परिवार से
ताल्लुकात रखने वाली थी, सी सेज, वो बताती हैं। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, विद हर इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, अपने रुचिकर परफॉर्मेंस के द्वारा, दीपा डिड नॉट जस्ट विन द नेशंस हार्ट बट also played a crucial role in conveying the needs of paraplegic athletes to the authorities. दीपा did not just win the nation's heart. दीपा ने न केवल अपने राष्ट्र के हृदय को जीता, but also, बल्कि played a crucial role, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई in conveying the needs of paraplegic athletes to the authorities. पैराप्लेजिक खिलाड़ियों की ज़रूरतों को बताने में, किसको? अधिकारियों को, यानी बल्कि अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि अधिकारियों को पैराप्लेजिक खिलाड़ियों की ज़रूरतों को बताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाय विनिंग ए शॉट पुट सिल्वर मेडल इन दी 2016 Rio Games, she became the first Indian woman to win a medal at the Paralympics. By winning a shot put silver medal, रियो गेम में 2016 में इन दी 2016 में रियो गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद, सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वोमेन, वो फर्स्ट इंडियन वोमेन बनी टू विन ए मेडल, जिन्होंने एक मेडल जीता एट द पैरालंपिक्स में। परसुइंग स्पोर्ट्स हैज़ गिवन मी अ न्यू आइडेंटिटी। स्पोर्ट्स का परस्यू करने से हैज़ गिवन मी ए न्यू आइडेंटिटी, यानी स्पोर्ट परसुइंग ने मुझे एक नई पहचान दी। आई वॉज टायर्ड ऑफ पीपल, मैं उन लोगों से थक चुकी थी। लुकिंग एट मी विथ सिंपैथी, जो मुझे सहानुभूति की नज़र से, सहानुभूति की निगाह से देखते थे। आई वॉन्टेड टू प्रूव ए पॉइंट, मैं एक पॉइंट को सिद्ध करना चाहती थी। दैट नॉट बीइंग एबल टू वॉक, चलने के लिए, नॉट बीइंग एबल, सक्षम ना होने पर, डज नॉट चेंज एनीथिंग, इस तरह से डज नॉट चेंज एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। आई एम स्टिल एलिव एंड किकिंग, मैं अभी भी जिंदा हूँ, एंड किकिंग, और मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। ऑल दीज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, ये सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस और ये सभी पहचान, हैव हेल्प्ड मी, मेरी मदद किया, टू इरेज, इन सबको इरेज करने में, मिटाने में, ख़त्म करने में, दैट डिसेबिलिटी पार्ट फ्रॉम माई पर्सनालिटी, कि ये जो डिसेबिलिटी है ये मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। सी सेज, वो कहती हैं। सेज दीपा, लिविंग हर लाइफ ऑन हर आउन टर्म्स, दीपा सेज, दीपा कहती हैं, लिविंग हर लाइफ, अपने जीवन को जीना, ऑन हर आउन टर्म्स, अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग, अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना। द ओनली डिसीज, केवल एक ही ऐसी डिसीज है, आई सफ़र फ्रॉम इज हैप्पीनेस, आई सफ़र, जिससे मैं परेशान हूँ, फ्रॉम इज हैप्पीनेस, और वो क्या है? इज हैप्पीनेस, वो है हैप्पीनेस। द ओनली डिसीज आई सफ़र, मैं केवल एक ही ऐसी बीमारी से परेशान हूँ, फ्रॉम इज हैप्पीनेस, और वो क्या है? हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.